अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। आज जो है अपना बोर्ड एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप 5 ईयर उठा के देखो, गैस पेपर उठा के देखो, मॉडल पेपर उठा के देखो, या कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसको आपने नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखो, आज हम डेरिवेशन करेंगे जिससे जो है ये फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, और साथ ही साथ ये है आपके पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, आप काम इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। अच्छा, ये टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुश्किल है। अगर आप वीडियो देख लेते हो, ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं चार्ज टू मास रेशो क्या है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। सही है। अगर ये पार्टिकल है तो इसका कोई मास होगा, जो कि आपके पास ये रहा 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। अच्छा, अब इसका कोई चार्ज भी होगा क्योंकि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इसका चार्ज ये है। अगर आप इसके चार्ज को इसके मास से डिवाइड कराओगे तो आपको जो है ये वैल्यू मिलेगी। यही है आपके पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या काम इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने जो है वो, आपको चार्ज पता था, आपको मास पता था, आपने जो है वो मेजरमेंट से वैल्यू पता कर ली, मगर यही काम आप एक्सपेरिमेंट से करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे एक्सपेरिमेंट की मदद से। अपैरेटस अगर आपने समझ लिए, यकीन मानो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है आपके पास एक कैथोड रे ट्यूब है। अब ये जो चीज़ें मैंने बनाई है ना, बेसिकली ये एक ट्यूब के अंदर होती है और ट्यूब कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ट्यूब कुछ इस तरह से दिखती है। ये सारी चीज़ें एक ट्यूब के अंदर बंद होती है और ट्यूब कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। अगर आप उसको विजुअलाइज करोगे ना, इस तरह की ट्यूब वो आपको नज़र आएगी। मैंने ये सारी चीज़ें बाहर बना दी हैं, आप इसके ऊपर एक ट्यूब बना लेना इस तरह की। चलो, अब इसके अंदर बेसिक आपके पास चीज़ें हैं। आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि एक आपके पास सोर्स से आ रही होगी। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट। आपको पता है कोई बैटरी लगी होगी जिसकी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट बन रही होगी। आपके पास 2 मैग्नेट होंगे। बच्चे समझते हैं इसमें एक मैग्नेट है, देखो इसमें एक नहीं 2 मैग्नेट है। एक मैग्नेट का साउथ पोल रखा हुआ है और एक मैग्नेट का आगे की तरफ नॉर्थ पोल रखा हुआ है। ये आपके पास होगी स्क्रीन। सही है। बेसिक चीज़ें समझ लो, उसके बाद पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। ये आपके पास होगी स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आके इलेक्ट्रॉन लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर आके स्ट्राइक करेगा तो आपको एक स्पॉट मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आके लगा है। अब काम क्या करना है, ज़रा इसको देखो। देखो भाई, ये है आपके पास कैथोड प्लेट, ये है आपके पास एनोड प्लेट। बात समझ आई? कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। यानी इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अब वो अंदर मौजूद है, आपने बाहर निकालने होंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि आप जो है कैथोड को अगर गर्म करते हो या कैथोड पर पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उसमें थर्मियोनिक इमिशन होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो फिर इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बहुत सारे निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी, एक बीम, तो वो बीम आगे जाके लगेगी। सही है। अपैरेटस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सारा जो ये सिस्टम है किसके अंदर बंद है? कैथोड रे ट्यूब। याद रखना, 2 मेन चीज़ें हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। वही असल यहाँ पर काम करेगी। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, जिसके लिए आप मैग्नेट यूज़ करोगे। वोल्टेज सोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा होगा और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा होगा। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये स्क्रीन होगी और स्क्रीन के ऊपर एक खास कोटिंग हुई होगी आपके पास फास्फोरेंट की, जिससे जो है आपको इलेक्ट्रॉन लगकर नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, आप कुछ डिवाइसेस यूज़ करोगे। आप जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ करोगे। अब देखो होता क्या है, ज़रा ये समझो। मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। मेरा वोल्टेज अप्लाई होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल कर आपके पास इसमें से गुजरेगा, इसमें से गुजरेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अभी ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है
देखो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है और स्ट्रेट अपने पाथ पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये निकला, 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 ये निकला और यहाँ आ गया। जैसे आप लोग घर से निकले कोचिंग के लिए, अगर रास्ते में कोई दोस्त नहीं मिला तो सीधा कोचिंग गए, लेकिन अगर रास्ते में कोई दोस्त मिल गया तो कोचिंग जाने के बजाय थोड़ा नीचे की तरफ आ गए, ठीक है, दोस्त से बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, अब चलो बात समझ में आ गई। अब बेसिकली ना, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह बना के दिखा दी है, लेकिन आपको आपकी बुक में ना ये स्ट्रेट लाइन बनी भी मिलेगी, सही। तो हम भी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ताकि बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, और इलेक्ट्रॉन है ये भी आपको बात समझ आ चुकी है, सही। हमें ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बच्चे जो है ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहा है। चलो सही है, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यही जो इलेक्ट्रॉन बने हुए थे इन्हें मैंने स्ट्रेट लाइन से बता दिया, ठीक है, ये आए। अभी कोई ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन पे लगा और यहाँ पर आपको एक स्पॉट मिला जिसे हम ओ कह लेते हैं, ठीक है। बुक के मुताबिक बुक ने भी यहाँ पर इन्हें ओ कहा हुआ होगा, तो मैं बुक की ही नोटेशन को इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। बुक में बी कहा है इन्होंने, इसे बी कह लेते हैं, ठीक है, बी कह लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर अप्लाई करी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, तो आपके पास अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आके लगेगा, यहाँ पर एक ब्राइट जो है आपके पास स्पॉट आ जाएगा, ठीक है, उसको मैं ए कह लेता हूँ। बात समझ आई? चलो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा रहा हूँ। अब मैं लगा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब कोई फील्ड नहीं थी बी पॉइंट पे गया, जब फील्ड आई ए पॉइंट पे गया, अब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मेरी बात समझो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक प्लेट्स और मैग्नेटिक आपस में आमने सामने रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो, प्लेट्स इस तरह से हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, समझ गए मेरी बात। और जो आपका मैग्नेट है ना वो इस तरह से रखा हुआ है आमने सामने। अब मेरे पास बोर्ड में दो डायमेंशन है, एक्स और वाई, जेड नहीं है, तो आप इस बात को याद रखना, मैग्नेट आमने सामने इस तरह से रखे हुए हैं, मैग्नेट आमने सामने इस तरह से हैं। ये आपका जो है वो साउथ पोल रखा हुआ है, देखो ये आपका साउथ पोल है, ये वाला हाथ साउथ पोल, ये वाला हाथ नॉर्थ पोल। तो फील्ड निकल के कहाँ से कहाँ जा रही होगी? नॉर्थ से साउथ। और इलेक्ट्रिक प्लेट इस तरह रखी हुई है, बात क्लियर हो गई। चलो, लेकिन यहाँ इस तरह बनेंगी, सही है, क्योंकि वो हमारे पास 3D नहीं है ना। अब मैंने अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मैग्नेट समझ लो ये पूरे हिस्से में रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो अपनी पाथ को चेंज करेगा। अब निकालते हैं कैसे। आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था ना, इन 4 फिंगरों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है? साउथ से, ठीक है, साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इधर जा रही है। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? इन टू द पेपर, याद रखना इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन टू द पेपर, या बोर्ड कह लो, आप पेपर पे लिख रहे हो तो पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपना हाथ रख लिया, अपनी 4 फिंगर कर दी। ये वाली जो थंब है मैंने करना है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन मजीद जो है वो नीचे की तरफ आया। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो नीचे गया। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर देता हूँ। देखो, दोनों अप्लाई कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगी इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने की, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस में आ जाएगी ना, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी पोजीशन पर आके बैठेगा बी पर। बात समझ आई? यहीं पे सारा फंडा छुपा हुआ था, सही है। अब इसी चीज को मैं बुक से भी पढ़ा दूंगा। अब जरा करते हैं डेरिवेशन, अब जरा डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब डिफ्लेक्ट हुआ, देखो ये तो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा होगा ना, स्ट्रेट, मगर ये इस तरह स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ना ये कर्व बनाता हूं ताकि आपको बात समझ आए। ये यूं कर्व होता है, ये कर्व होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर आ जाओ, कर्व बनाएंगे ना। जब आप इस कर्व को कंप्लीट करोगे ना, ये सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। आपको तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना दी थी मैंने, तो स्ट्रेट लग रहा होगा, लेकिन आप अगर जरा देखो तो कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है। अगर कर्व को आगे बनाते जाओगे तो वो सर्कल कंप्लीट होगा ना, तो इसी तरह से ये सर्कल बनेगा।
अच्छा, जब कोई चीज़ सर्कल में होती घूमती है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम मुझे जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में होती है, इन सर्कुलर पाथ, तो हमारे पास क्या आती है, वी हैव, हमारे पास क्या आता है, वी हैव, बिल्कुल सही, हमारे पास आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकलेगी, F इज इक्वल टू एम ए। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना इधर कर देता हूँ ताकि मुझे अभी एक और चीज़ भी आपको समझानी है। तो F इज इक्वल टू एम ए, बात समझ आ गई, एम ए आ गया। अच्छा, ए क्या है, सर्कल में है, एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए सी, तो ए सी क्या हो गया आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये घूमा क्यों, नीचे आया क्यों, आपने ये तो बता दिया सेंट्रीपिटल फोर्स थी। सेंट्रीपिटल फोर्स लाया कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास लाया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सेंट्रीपिटल फोर्स आती, नहीं आती। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही है जितनी मैग्नेटिक फोर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने क्या पढ़ी थी, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़कर आए हो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही पढ़कर आए हो ना, सही है। अब देखो बुक में ना बहुत छोटी डेरिवेशन हुई हुई है, इतनी छोटी ये नहीं होती अमूमन। अब मुझे बताओ ये Q क्या है, Q बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम E से लिखेंगे, और V B साइन थीटा, ऐसा ही पढ़ा था, थीटा 90 है, Q 90 है। देखो आपका इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेके जा रहा है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो गए, 90 पर आ गए ना। देखो देखो मेरा हाथ 90 पर आ गया ना, तो इसीलिए एंगल 90 हो गया। तो जस्ट आपके पास क्या बना, F इज इक्वल टू ई वी बी आ गया आपके पास। बात क्लियर हो गई, कोई मसले वाली बात हमने नहीं करी। अच्छा देखो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों आपस में कंपेयर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये आपका इक्वेशन 2 बना लो, ये आपकी इक्वेशन 1 बना लो, तो कंपेयर लिख दो, कंपेयर क्या 1 एंड 2। मैं काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ, अब उसकी वजह जगह नहीं है मेरे पास। तो आपके पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ई वी बी आ गया, ये चीज़ आ गई। देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो जस्ट क्या बचा, एम अपॉन आर इक्वल टू ई बी। आपको क्या चाहिए, ई अपॉन एम, तो आप क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, वो है वी। देखो एक वी कैंसिल हुआ ना, 2 थे ना। अच्छा आपको क्या चाहिए, ई अपॉन एम, तो एम को इधर ले आओ, तो यहाँ आ गया वी, और बी को इधर ले आओ, आर बी इक्वल टू ई अपॉन एम। ये आपका फॉर्मूला है। थोड़ा सा अगर मैं और इसको मज़ीद अच्छा लिख दूँ, तो ई अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन आर बी। ठीक है, अब काफ़ी छोटा हो गया लेकिन समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बुक में यही है या गलत है। देखो मैंने तो अपने कॉन्सेप्ट लगा के लिख दिया, चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही है आपके पास, ई अपॉन एम वी आर बी। अच्छा अब मज़े की बात पता है क्या, पहले जो सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ाया जाता था ना, उसमें ये आर निकालना सिखाया जाता था। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ई अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन आर। थोड़ा सा ना जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ इधर लिख देता हूँ, ई अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन आर बी। जब पहले हम पढ़ाते थे ना इसको, या जब हमने पढ़ा था अपने टाइम पर, तो हमें इस आर की कैलकुलेशन बताई जाती थी। अब ये आर कहाँ से आ रहा है, जब आपका ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा तो इसका एक रेडियस बनेगा ना, ये रेडियस निकालना सिखाया जाता था। मगर अब इन्होंने काम आसान कर दिया है, इस आर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपके पास से हटा दिया है, तो वो आपने नहीं करनी, आपने जस्ट ये काम करना है। सही है। अच्छा वी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वी आप कितना लेंथ उसने कवर की कितने टाइम में, इससे वी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, वी तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा ना, कितनी लेंथ कवर हुई कितने टाइम में। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ था ना रूलर, वो इसीलिए लिखा हुआ था, कितनी लेंथ कवर हुई कितना टाइम लिया, उससे वी आ जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो आपको चार्ज टू मास रेशो मिल गया एक्सपेरिमेंट की मदद से। जो आपको इससे मिल रहा है ना वही आपको एक्सपेरिमेंट से भी मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने बिल्कुल सही परफॉर्म करा था। देखो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, मज़ा आया, बात आई समझ, बैठी क्या बात थी, सही है। अच्छा
अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो छोटी सी पार्ट लिख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी का पार्ट लिख लो, काइनेटिक ENERGY एनर्जी। बात सुनो ज़रा मेरी, बात क्या सुननी है, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब कोई चीज़ मूव करती है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी कह लो या सिंपल हम एनर्जी कह लेते हैं ई, तो ई क्या आ गई हमारे पास, हाफ mv², यही आएगा आपके पास, जी सर यही आएगा। अच्छा, अब ये एनर्जी आई क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था, करा था या नहीं करा था पोटेंशियल अप्लाई, कहाँ किया था, यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया था। तो पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन बताओ, ये पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि V आपके पास बराबर होता है W/Q के, यानी कितना वर्क हुआ चार्ज पर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेता W/Q, सही है। अच्छा, अब W मेरे पास क्या है, वर्क, वर्क और एनर्जी बराबर नहीं होती, यूनिट भी सेम होता है, और जितनी आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी होगी तो वर्क होगा ना, तो वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, ये आपको पता है। तो ये हो गई E, और ये हो गई आपकी चार्ज जो है वो हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके। अब ये क्या हो गया आपका VE = E, यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ रहा है, VE = हाफ mv²। ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी जिसकी मदद से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो या मुख्तलिफ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक मज़े की बात बता दूं, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है। मैंने आपको इधर बोल भी दिया था ये वोल्टेज है, वो छोटा बन गया था मुझसे थोड़ा, तो इसलिए सही है। तो यहाँ वोल्टेज से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब जैसे आपको लेंथ तो पता होगी कितनी कवर करी इलेक्ट्रॉन ने, मगर कितना टाइम लिया ये थोड़ी ना पता होगा, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन ये रुक रुक के जा रहा है, वो तो शू निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम लगा, तो आप तो कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरह वेलोसिटी। तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। पोटेंशियल कितना अप्लाई किया वो प्लेट पे पता चल जाएगा, चार्ज तो आप ऑलरेडी जानते हो, और आप मास भी जानते हो 1/2, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सही, ये हमारा काम था जो हमने करना था और आपने समझना था। अपैरेटस याद रखना, आप एक्सप्लेनेशन अपने पास से लिख सकते हो, अपैरेटस में गलती नहीं करना। ये वाला जो पार्ट कराया ना मैंने, ये सारा कैलकुलेशन है। सही है, देखो यहाँ से लेके शुरू किया था काम मैंने, और फिर यहाँ गया मैं, और फिर यहाँ आया मैं, इसको लिख लेना ये आपका। और ये काम हमने वेलोसिटी के लिए किया था, बेशक एनर्जी को यूज़ किया लेकिन वेलोसिटी के लिए किया। सही है, अब मेरी ज़रा बात समझो, एक और बात सुनो। अब आपने यहाँ पर ना एक और हेडिंग इन्होंने डाली हुई है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले तो आपने सेटअप लगाया था, कैलिब्रेशन की थी, इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन की थी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला था हमने। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो है वो ऑब्जर्व, इलेक्ट्रॉन की बीम को ऑब्जर्व किया कि वो स्ट्रेट गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर रेडियस को देखा, और फिर जो है हमने दोनों को अप्लाई किया। ये याद रखना, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अपैरेटस तो एज इट इज़ लिखना, एक्सप्लेनेशन अपने पास से लिख सकते हो। अब जो चीज़ मैंने समझाई है ना, एज इट इज़ अगर आपने बोर्ड में जाके लिख दी, आपके इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ रटने का तो काम है ही नहीं ना, समझने का काम था। अच्छा, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब छोटी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट नोन एज द EM एक्सपेरिमेंट, इसे हम EM एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज टू मास रेशो निकलता है। और हाँ, यही काम आप प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हो, बस अब आप यहाँ पर आपको प्रोटॉन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। इन्वॉल्व अप्लाइंग बोथ इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रही है, उसके पाथ को डिफ्लेक्ट करने में मदद कर रही है हमारे पास। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।